खंडवा जिले की पुनासा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्रामीण अंचल में एक रोजगार सहायक ने कीटनाशक पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो वहीं मृत्यु पूर्व बनाए अपने एक वीडियो में उसने अपनी मौत का जिम्मेदार जनपद पंचायत की महिला सीईओ को ठहराया है। वहीं बताया जा रहा है कि मृतक को कार्य में लापरवाही के चलते शासकीय सेवा से निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद से ही वह डिप्रेशन का शिकार था। यही नहीं, उसने मृत्यु पूर्व बनाए अपने एक वीडियो में गंभीर आरोप लगाते हुए महिला सीईओ को भ्रष्ट बताया और 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप भी चस्पा कर दिया। आपको बता दें, खंडवा जिले के गुलगांव रैयत गांव के ग्राम रोजगार सहायक गजेंद्र सिंह राठौर ने पुनासा जनपद पंचायत की महिला सीईओ रीना चौहान की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। हालांकि बताया जा रहा है कि कार्य में लापरवाही के चलते मृतक गजेंद्र सिंह राठौर को निलंबित किया गया था। वह करीब 5 माह से निलंबित था और इस दौरान सैलरी न मिलने और आर्थिक परेशानियों के चलते वह डिप्रेशन में चला गया। इसके बाद उसने इस तरह का कदम उठाया। वहीं मृत्यु पूर्व उसने एक वीडियो बनाकर अपने घर वालों को भी भेजा था, जिसमें उसने गंभीर आरोप लगाए और उसे वापस नौकरी पर बहाल करने के लिए पुनासा जनपद सीईओ रीना चौहान द्वारा 1 लाख रुपए की रिश्वत राशि की मांग करना भी इस वीडियो में बताया। सुसाइड से पहले ग्राम रोजगार सहायक के बनाए वीडियो संदेश में उसने पुनासा जनपद सीईओ रीना चौहान को ही उसकी मृत्यु का दोषी ठहराया है। मामले की जानकारी लगते ही परिजन गंभीर हालत में उसे लेकर मोदी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां से उसे खंडवा रेफर किया गया और देर शाम उसकी मृत्यु हो गई। इधर मृत्यु के बाद झुला अस्पताल पहुंचे मृतक के पुत्र ने बताया कि आज पापा को खंडवा कोर्ट आना था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे और सैलरी भी नहीं मिली थी। इसके बाद पापा पता नहीं कहाँ चले गए। फिर पापा ने हमें एक वीडियो डाला और उसमें बोला कि मेरी मृत्यु का कारण ये मैम है, और फिर पापा ने केनूर तालाब के पास दवाई पी ली। उसने बताया कि पिता ने 5 माह काम किया था, जिसकी उन्हें सैलरी नहीं दी जा रही थी, और जब वह मैडम से सैलरी मांगने गए तो उन्होंने रिश्वत की मांग की। इसके बाद से उनके पिता काम पर नहीं गए और अभी करीब 22 माह की उनकी सैलरी हो चुकी है और उन्हें नहीं मिल रही, जो करीब 3 लाख रुपए बनती है। इसलिए उनके ऊपर कड़ी से कार्रवाई किए जाने की मांग बेटे ने की है। कारण क्या हुआ था? क्या हुआ था, कब, कैसे पता चला, कहाँ पर थे ये पापा? थोड़ा बताइए ना उस समय। पापा का जब मैं स्कूल से आया था तो जब मैं थोड़ा घर का बाहर काम करने गया था, वहाँ से आने के बाद मेरी दादी को पापा के फ्रेंड सर्कल ने आके बताया कि पापा ने ऐसा कर लिया है। तो फिर हमने हमारे मोहल्ले के सभी चाचा लोगों को वहाँ पर भेजा था। तो पापा थे अपना केनूर तालाब के पास, वहाँ पे मिले थे और उनको लगभग 4 या 4:30 बजे के आसपास उनको हमने मुंदी अस्पताल में एडमिट करा था। तो वहाँ पे मतलब अच्छा कुछ मतलब वो नहीं था, मतलब जहर चढ़ने के बाद उनको पानी नहीं दिया जाता है, पर वहाँ पे उनको बोतल चढ़ी गई थी और बोतल चढ़ने के बाद उनको आधा घंटा वहाँ पे रखा गया था। फिर आधा घंटे करने के बाद उन्होंने बोला कि इमरजेंसी रेफ़र करना पड़ेगा। इमरजेंसी रेफ़र करने के बाद 6 बजे तक यहाँ पर आए तो उनके मुँह में से कुछ वाइट सा फेस आने लगा। उसके बाद पापा की डेथ हो गई। पापा कायम में पदस्थ थे, कौन थे, क्या थे? पापा सहायक सचिव थे गुलगांव रैयत पे। गुलगांव रैयत में। तो क्या वजह क्या उसकी कुछ बताया उन्होंने कुछ? मतलब वजह यह है कि जो रीना चौहान मैम है सीईओ, अच्छा, वह मतलब उनकी तनख्वाह बहुत टाइमों से नहीं निकाल रही थी, कम से कम 22 महीने की तनख्वाह नहीं निकाल रही थी। पापा 5 महीने ड्यूटी भी गए थे, उसके बावजूद भी जो 5 महीने की तनख्वाह बन रही थी वो कुल 90,000 रुपये बन रही थी और मैडम 90,000 रुपये निकालने के लिए 1 लाख रुपये मांग रही थी। रिश्वत ले रही थी 1 लाख रुपए की। कौन मांग रही थी? रीना चौहान, सीईओ मैडम। क्यों रोक ली थी, क्या कारण था, कुछ पता चला बेटा? केस मतलब कि क्यों रोक ली थी, उनकी सैलरी क्यों इस तरह से कर रहे थे? मेरे दादाजी की डेथ हुई थी 1 अप्रैल के समथिंग, तो पापा मतलब समथिंग 2-3 मंथ अराउंड नहीं जा पाए थे। इसके कारण सीईओ मैम ने नोटिस भी भेजा था घर पे कि क्यों नहीं आ रहे। फिर पापा ने 5 महीने ड्यूटी करी। फिर उसके बाद जब हमने सहायक मतलब ग्राम पंचायत से वो मतलब कि इतने महीने की सैलरी मतलब हमने प्रमाण पत्र पाया, तो उस समय भी मतलब जनपद मतलब पंचायत वाले लोगों ने झगड़े झांसे करके वो बना के दिया और वो हमने जब मैम के पास लगाया तो मैम ने 1 लाख रुपए की मांग की और वो भी 1 लाख रुपए की मांग है ना सहायक सचिव और सरपंच के सामने करी। और जब पापा ने उनके से आमने सामने जाकर बात करी तो जब मैडम का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। इसके कारण पापा थोड़े डिप्रेशन में थे और घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। इसके कारण पापा ने ये कदम उठाया। अच्छा, ये आप आरोप लगा रहे तो कोई सबूत है आपके पास में कि सीईओ मैडम ने पैसे मांगे? बोलते थे वो पापा घर पे आके बोलते थे रात में
कि मैम ऐसा मांग रहे हैं, मैम ऐसे पैसे मांग रहे हैं, पापा आके बताते थे। फिर मामा लोगों को, सब लोगों को हम बताते थे। तो फिर हमको नाना जी का भी बहुत सपोर्ट था, इसलिए पापा ने ऐसा कदम उठाया। आज एक वीडियो वायरल कर रही है। क्या नाम है पापा का तुम्हारे पापा पूरा? का नाम गजन सिंह राठौर। क्या पद पे थे वो? हाँ? क्या पापा पद है? सहायक सचिव थे गुड़गांव रही। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तरंग सिंह राठौर। आप पुत्र उनके? यस। जी बेटा, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले और क्या हुआ है? मेरा नाम तरंग सिंह राठौर, पिता गजेंद्र सिंह राठौर। मैं मुंदी का निवासी हूँ। मेरे पिता की मृत्यु का कारण है सीओ मैडम रीना चौहान। मेरे दादाजी की मृत्यु के बाद मेरे पापा 4 से 5 महीने ड्यूटी नहीं गए थे। उसके बाद मेरे पापा ने 5 महीने ड्यूटी करी। उसके बाद जब सरपंच के पास आदेश, मतलब उसका वो लेने गए थे, नौकरी का आदेश लेने के लिए गए कि हमने 5 महीने ड्यूटी करी। उस समय उनने लेटर बनाने के लिए भी बहुत माथापच्ची करके उन्हें लेटर बना के दिया था। फिर उसके बाद जब सहायक सचिव और सरपंच मैडम के पास गए तो मैडम सैलरी निकालने के लिए 1 लाख रुपए मांग रही थी। और उसके बाद जब मेरे पापा गए तो उसके बाद वो हिचकिचे में पड़ गई थी। इसके बाद पापा 5 महीने के काम करा पापा ने, उसके बावजूद ना सैलरी देने के कारण उसके बाद मेरे पिताजी ड्यूटी नहीं गए। और टोटल मेरे पिताजी की 22 महीने से सैलरी नहीं डली है और टोटल अमाउंट हो रहा है 3 लाख की कुछ समथिंग हो रहा है। तो इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। किसके पास गए थे, कौन से अधिकारी के पास गए थे इस मामले को लेकर? वो सीओ मैम पुनासा तहसील रीना चौहान के पास गए थे वो मामले को लेकर। क्या हुआ फिर? फिर पापा डिप्रेशन में आ गए थे। फिर वो घर पे भी बहुत चिल्ला चोट करने लग गए थे कि मैम ऐसा कर रहे हैं। उसके बावजूद मेरे पापा ने खंडवा कोर्ट में केस भी लगाया। वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। उसके बावजूद फिर आज क्या हुआ बेटा? आज पापा का यहाँ खंडवा कोर्ट में आने का था। तो फिर पापा के पास कुछ पैसे ना होने के कारण, मैम ने सैलरी ना देने के कारण आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। तो फिर पापा क्या पता कहाँ चले गए। फिर पापा ने हमारे को एक वीडियो डाला, उसमें बोला कि मेरी मृत्यु का कारण ये मैम है, ऐसा वैसा लिखा। वीडियो मेरे पास रखा हुआ है। और पापा ने दवाई पी ली। कहाँ पर पी थी इन्होंने दवाई पी थी केनूर तालाब के पास। और दवाई पीने के बाद हम मुंदी हॉस्पिटल में लाए। मुंदी हॉस्पिटल में भी मैडम के द्वारा कुछ नहीं करने के कारण खंडवा मैडम ने रेफ़र किया। और रेफ़र करने के बाद यहाँ पे आए तो हमने। पिताजी कितने साल के थे? मेरे पिताजी की उम्र कम से कम 41 से 42 साल। कितने भाई बहन हो क्या? हम 2 भाई हैं। मेरी उम्र 15 वर्ष है और मेरे छोटे भाई की उम्र 8 वर्ष है। पूरा क्या नाम लिखते हो आप? तरंग सिंह राठौर। केटू ये कौन है, कहाँ के रहने वाले, क्या पद पर पदस्थ, तो क्या हुआ? भैया बड़े भाई हैं अपने, गजेंद्र सिंह राठौर, सहायक सचिव गुड़गांव रैयत के। क्या हुआ पूरा बताओ। भैया थोड़े डिप्रेशन में थे, पेमेंट को लेकर उनकी सैलरी नहीं डल पा रही थी। लास्ट टाइम उन्होंने अभी एक वीडियो डाला, उसमें भी वही पेमेंट को जिक्र किया। वो पेमेंट को लेकर बार बार परेशान तो रहे थे। 24-25 महीने से सैलरी नहीं डली थी। आदमी घर परिवार बच्चों को कैसे चलाए, वो समझ से बाहर था उनके। लास्ट में उन्होंने ये कदम उठा दिया। सर ये उठाना पड़ा, क्या वजह उसकी? आर्थिक स्थिति, पेमेंट ही नहीं होगा तो क्या करोगे आप बताओ। आय का पेमेंट नहीं हो रहा था इनका सहायक सचिव पोस्ट का पेमेंट था इनका पिछले 8 महीने से तो ये सस्पेंड चल रहे थे। बाकी इसके पहले जो पेमेंट रहा था वो पेमेंट नहीं निकल पाया था इनका। क्यों वहाँ बोले नहीं उन्होंने? पंचायत में कुछ बताया? इन्होंने बोला, उसकी बात भी करी, बस उसमें क्या हो रहा था, कौन क्या पैसे मांग रहा था। भैया डिस्कस तो करते थे कि पेमेंट लग रहा है, पेमेंट देना है। अब अपने को कौन लोगों की वजह से परेशान थे क्या? भैया लोकली कर्मचारियों से बोले आप तो सीओ मैडम ने इनको सस्पेंड करा। कोई किसी प्रकार का गबन कुछ भी नहीं है उनके ऊपर। 1 रुपये का गबन नहीं, सब देख लिया मैंने। 1 भी रुपये गबन नहीं। आज मैंने मेरे भाई को खो दिया। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं कर पाऊंगा। तो सीओ मैडम क्यों क्या कर बोल रही थी? सीओ मैडम जाने, और अब तो आप लोग ही समझो, मेरे को तो कुछ नहीं पता। मगर उनके लास्ट वीडियो में जो भी डला है उनने वो डाल के बताया है। और मैं उनके साथ होता तो ऐसा होने नहीं देता मैं। क्या नाम है आपका? मैं सुरेंद्र सिंह, उनका छोटा भाई। ले गए तो आप लोग? इनको हम लोग वहाँ पे ले गए थे पहले मुंदी अस्पताल में। अच्छा। जहाँ पे ट्रीटमेंट के तौर पे न तो इनके मुंह से जहर निकाला, इनको कोई बॉटल चढ़ा के सीधा रेफर कर दिया था। और वही इनके लिए नुकसानदायक रहा है। हो सकता है प्राइमरी की चिकित्सा हो जाती उस अस्पताल से। उसको रेफर सेंटर बोलते हैं पूरे क्षेत्र के लोग। जो मोदी हॉस्पिटल है ना, उसको पूरे क्षेत्र के लोग, जो एम्बुलेंस चला रहा है वो भी यही कह रहे हैं कि रेफर सेंटर है।
बताइए नहीं, वहाँ पे कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। आपको भी वहाँ पे इलाज नहीं मिला, क्या हुआ? भैया को इलाज मिल जाता तो शायद वो ऐसा कुछ होता ही नहीं। भैया जावर तक बात करते आ रहे हैं और उसके बाद में आपने ट्रीटमेंट ही नहीं किया। मतलब कुछ प्राइमरी स्टेज पे आप जहर बाहर कर देते, कुछ भी खिला के 2-4 उल्टी करवा देते, वापस आ जाते ना भैया। आज इनकी छोटी सी लापरवाही के कारण, इन लोगों के चक्कर में हमारा तो भाई चले गया। ये इन लोगों की लापरवाही है सर। और उसको है ना, वहाँ के एम्बुलेंस के ड्राइवर भी रेफर सेंटर बोलते हैं और वहाँ के लोग भी, क्षेत्र के लोग भी बोलते हैं ये हॉस्पिटल नहीं है। क्या हो रहा है वहाँ पे भगवान जाने। अच्छा, यहाँ लाए तो इलाज मिला कि वहाँ? सर यहाँ पे मैंने भैया को मृत कंडीशन में उतारा। खंडवा से मुश्ताक मंसूरी की रिपोर्ट।